राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। आचार्य कुंद स्वामी इस समय सार ग्रंथ के अंदर, मंगलाचरण के अंदर बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में उस सिद्ध अवस्था की याद दिलाती है, जिस सिद्ध अवस्था को हमें पाना है। कैसा है वह सिद्ध अवस्था, कैसी है वो सिद्ध गति, कैसे हैं वो सिद्ध भगवान, जो हम सबका लक्ष्य है। आप विचार करके रखना, आचार्य कुंद स्वामी इस ग्रंथ को उस समय लिखते हैं जब हम इस धर्म को, इस जन्नत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुंद स्वामी महाराज यहाँ कह रहे हैं बंदित्व। बंदित्व का मतलब है नमस्कार करना। बंदित्व का मतलब है नमस्कार करना। और नमस्कार कैसे कह दिया? उन्होंने कहा कि निश्चय से अगर आप नमस्कार करते हो तो विचार करके रखना, निश्चय से आप नमस्कार करते हो तो आप अपने आप को ही नमस्कार करते हो। आराध्य और आराधक भाव आप विचार करना, साध्य और साधक भाव, आराध्य और आराधक भाव, साध्य और साधक भाव, इनको समझें। आराध्य और आराधक अभी हमें दो लगते हैं। हम जो हैं आराधक हैं और जो वो हमारे भगवान हैं वो आराध्य हैं। साध्य और साधक, भगवान जो हैं वो साध्य हैं और हम जो हैं वो साधक हैं। ध्यान और ध्येय आप विचार करना, ध्याता और ध्येय। ध्याता हम हैं और ध्येय हमारे भगवान हैं। अभी ये दो का द्वंद्व आपके मन में चल रहा है और वास्तव में तभी तक चलेगा जब तक हमें स्वयं का जानकारी नहीं होगी। बंदित्व, आचार्य यहाँ कह रहे हैं मैं वंदना करता हूँ, और आराध्य और आराधक का जो भाव है वो हम अपने आप में ही घटित करेंगे। कभी तुमसे कहा जाए, जैसे कभी मैं बोल देता हूँ, आप सबकी जयकारा बोलते बोलते तो आप हाथ उठाते हो, और भाई कुछ लोग नहीं उठाते कि भाई मेरी जयकारा में हाथ उठाऊंगा, अपनी जय में मैं खुद ही हाथ उठाऊं। ख्याल करना, आप भव्य जीव हो और आप अपनी भली जयकारा में हाथ मत उठाओ, लेकिन आप अपने आप को नमस्कार करो, अपने आप को नमस्कार की योग समझो, अपने आप को पूज्य समझने का प्रयास करो। हो नहीं गई लेकिन समझो, क्योंकि हमें भी वो पूज्यता को प्राप्त करना है, हमें भी वो पूज्यता तक पहुंचने का प्रयास करना है। तो आचार्य यहाँ कर रहे हैं निश्चय से आराध और आराधक भाव जो निर्विकल्प समाधि में होता है, उस लक्षण का उस लक्षण को जो समझता है, आप विचार करना, उस लक्षण का रूप भाव नमस्कार है। आराध और आराधक जहाँ भाव एक ही में घटित हो जाए,
हम वर्षों से भगवान की जो पूजाएं उपासनाएं कर रहे हैं, अगर इन पूजा उपासनाओं में हमें ये भाव आ जाए कि हम अपनी ही व्यवस्था कर रहे हैं, स्वार्थी है ना, जियो और जीने दो, पहले स्वयं का कल्याण बाद में पर का कल्याण। आप बोलो, जो स्वयं भूखा बैठा है वो दूसरे को कैसे भोजन कराएगा? हाँ, कोई मुनि महाराज आ जाए तो स्वयं भूखे रह के ही खिलाना, नहीं तो खाओ फिर खिलाओ, वो गड़बड़ मामला नहीं करना। मुनि महाराज आते हैं तो पहले आहार कराते हैं फिर, लेकिन संसार की अवस्थाएं, बहुत व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो खुद बंधन से मुक्त नहीं हुआ वो दूसरों को कैसे बंधन से मुक्त कराएगा? जो खुद बंध है, बंधा हुआ है, वो दूसरे को बंधन से मुक्त नहीं करा सकता है। जो स्वयं नहीं कीचड़ से निकल पाया वो दूसरे को कैसे कीचड़ से निकालेगा? जो दीपक बुझा हुआ है वो कैसे बुझे दीपक को जलाएगा? आप विचार करके रखना, बुझा हुआ दीपक कभी कोई दीपक को जला नहीं सकता है। बंधन में पड़ा व्यक्ति कभी बंधन से मुक्त हो नहीं सकता है। कभी भी कीचड़ में फंसा आदमी कीचड़ को में फंसे आदमी को निकाल नहीं सकता है। तो हमें अपने जीवन में जब तक स्वयं नमस्कार करने की पद्धति नहीं आएगी, जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवान को समझने का प्रयास भी करें तो भगवान को भगवान रूप में ही समझ पाएंगे। घर से निकले मंदिर तक आने के लिए, घर से निकले मंदिर तक आने के लिए हमने वो कार्य का मतलब है हमने मंदिर पहुंचने का लक्ष्य बनाया, मंदिर आने का लक्ष्य बनाया, विचार किया, संयोजन किया, मन में चिंतन किया, हमने विचार बनाया। लेकिन वो विचार बनाते ही कार्य की पूर्णता हो गई? नहीं। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम घर से निकलते भी हैं और घर से निकलने के साथ ही हम वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो जो तुम्हारा कारण बना यहाँ तक, कोई गाड़ी से आता है, कोई पैदल आता है, कोई ऑटो से आता है, कोई वो टमटम चलता है उससे आता है, ये सब कारण है। लेकिन जैसे ही कारण पूरा हुआ तो कार्य अपने आप पूर्ण हो जाता है। हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, हम भगवान को नमस्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्य, दृष्टि, भावना ये रखना है हमें कि हम भगवान को जो हम बाह्य रूप से नमस्कार कर रहे हैं वो निज भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, निज को, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कर रहे हैं। मोक्ष तत्व सूत्र ग्रंथ के मंगलाचरण में क्या कहा? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम करम भोवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं तो वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति को नमस्कार कर रहा हूं। अब समय सार कहेगा वो उनसे क्या प्राप्त करना, वो तो तुम्हारे पास खुद हैं, ख्याल करके रखना, उनसे क्या प्राप्त करना। लेकिन उनसे समझकर उनके गुण जो हैं वो गुण हमारे अंदर भी हैं, उन्हें ही प्राप्त करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं। जो वस्तु तुम्हारी है उस वस्तु को समझाने का प्रयास कर, पहले दिलो दिमाग में बैठ जाए वो अनंत केवल ज्ञान आपको पास है। आप विचार करके रखना, जो चीजें यहाँ कहीं जा रही हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय जो प्राप्त हो रहा है भगवान को, वो किसी दुकान से खरीद कर लाते हैं, किसी मार्केट में मिलता है, मंदिर में मिलता है, गुरुओं के पास मिलता है, कहीं से मिलता है क्या? कहाँ मिलता है? आत्मा में मिलता है। बिल्कुल सही बोले हमारे यज्ञ महाराज, यज्ञ नायक महाराज मनीष भाई, आत्मा में ही है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर से तो जितना है वो विकल्प है और उन विकल्पों में हम इतने उलझ गए हैं कि स्वयं के निर्विकल्प अवस्था पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। जब भी प्राप्त होगा वो तुम्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अरे वो तो चलो छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी चीज है। छोटा सा भी सुख
अगर तुम्हें मिलता है तो दूसरे से संतावना तो मिल सकती है, लेकिन सत्य नहीं मिलेगा। दूसरे से तुम्हें सुख के साधन तो मिल सकते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख तो तुम्हें तुमसे ही मिलने वाला है। ख्याल करो, अगर टीवी में सुख होता तो हर घर वाले के पास टीवी है, वो सब सुखी हो जाते। बीवी में सुख होता तो हर शादीशुदा वाले के पास बीवी है, वो सब सुखी हो जाते। बाल बच्चों में सुख होता तो बाल बच्चे तो जिनने शादी की है, संसार बसाया है, उनके यहाँ बाल बच्चे भी हैं, वो सब सुखी हो जाते। अगर गाड़ी में, घोड़े में, गाड़ी, बाड़ी, लाड़ी, इनमें सुख होता तो सबके पास गाड़ी है, सबके पास बाड़ी है और सबके पास लाड़ी भी है। गाड़ी का मतलब 4 पहिए की, बाड़ी का जो खड़ा हुआ है, और लाड़ी का मतलब समझते ही हो। तो सुख इनके अंदर नहीं। आचार कह रहे हैं सामान सा भी सुख चाहिए। तो जब तुम्हारा मन उस चीज में सुख ढूंढेगा, सुख प्राप्त करेगा, तो तुम सुखी हो जाओगे। सामान सा सुख पाने के लिए भी हमें अपने मन को एडजस्ट करना पड़ता है, मन को व्यवस्थित करना पड़ता है। आप विचार करके रखना, अगर उस मन को अपने एडजस्ट कर लिया तो सूखी रोटी में भी सुख मिलता है, और मन को एडजस्ट नहीं किया तो घी चुपड़ी रोटी भी तुम्हें दुखी करने वाली है। आचार्य यहां इतना ही कह रहे हैं, जो तुम में आज बात करूंगा आपसे, वो आपकी ही बात करूंगा। आपके पास वो सारा वैभव है। हम वर्षों से भगवान को जो नमस्कार कर रहे हैं, निश्चय से आराध्य और आराधक भाव आपका ही है। आराध्य, आराधक, आप ऐसा निश्चय से करें। इसको आचार्य ने कह दिया कार्य समयसार और कारण समयसार। कार्य समयसार का मतलब है जब तुम पूर्णता में अपने आप में लौट जाओगी। जब हम लोग ध्यान की गहराई में, मेडिटेशन में ले जाते हैं, तो पहले बच्चों को जैसे टॉफी पकड़ाते हैं ना, बच्चों को टॉफी चॉकलेट पका के उनका मन टॉफी चॉकलेट में लगाते हैं। ऐसे ही आपको एक साधन दे दिया कि आप ज्यादा बाहर भटक रहे हो तो कम से कम भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। उसके बाद कह दिया तीर्थों पर जाओ, तीर्थों पर ध्यान करो, तीर्थों का ध्यान करो। ये सब तुम्हारे मन को एकाग्र करने के लिए कहा गया। और जब तुम मन के एकाग्र करने के लिए जाते हो, उसके बाद जब लौट कर आते हो तो कहा अब तुम अपने शरीर का ध्यान करो, शरीर का ध्यान करो, क्योंकि शरीर तुम्हारे साथ 24 घंटे है, उठता है, बैठता है। तो शरीर के एक एक अंग का ध्यान करो, माथे पर, हाथ पर, गर्दन पर, पीठ पर, सब पूरा ध्यान करो। उसके बाद जब शरीर के पास तुम लौट आते हो, तब कहते अब श्वासों पर ध्यान करो। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। अब विचार करना, बाहर की प्रवृत्ति से रोकने के लिए परमात्मा की तक प्रवृत्ति तुम्हारी जोड़ी, बाहर के प्रपंचों से बचने के लिए परमात्मा तक का तुम्हें सरपंच दे दिया, परमात्मा तक का तुम्हें एक साधन दे दिया। लेकिन परमात्मा से उस साधन को प्राप्त करने के लिए लेबोरेटरी में सीख लिया तो प्रैक्टिकल अपने आप में करना है। साइंस विज्ञान लोग जाते हैं, लेबोरेटरी में सीखते हैं और बाद में प्रैक्टिकल करते। तो हमने परमात्मा बनने का लेबोरेटरी में सीखा, अब अपने आप में लौटाओ। जब कभी खाली समय मिल जाए, पूजा पाठ से एक पूजा कम करोगे तो चलेगा, लेकिन फिर उतना समय 5 मिनट अपने शरीर का चिंतन करो, शरीर पर लौटाओ। क्योंकि हे भगवान, जो तुम्हारे पास है वही तो मेरे पास है, और जो मेरे पास है वही तो तुम्हारे पास है। हमारे में और आप में कोई अंतर नहीं है। मैं निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। आप विचार का स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, हम ऐसी भावना जब हम अपने तक लौटने लगेंगे, जब अपने तक आने लगेंगे, फिर कहेंगे श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। अभी आपको सही से श्वास लेना नहीं आता है। आप विचार करना, आप श्वास लेते हो पेट अंदर जाता है, श्वास छोड़ते हो पेट बाहर आता है। ये प्रक्रिया उल्टी है,
योगा वाले भी कहते हैं, प्राणायाम वाले भी कहते हैं, और हमारा साइंस कहता है, और हमारा विज्ञान और हमारा धर्म कहता है। शुभचंद आचार्य जब ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर जब हमें ध्यान की प्रक्रिया सिखाते हैं तो कहते हैं रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक, पूरक और कुंभक। आप विचार करना, श्वास लेना पूरक, श्वास छोड़ना रेचक, और श्वास रोकना कुंभक। कुंभक दो प्रकार का, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। बाह्य श्वास रोकना, पेट अंदर चला गया, श्वास रोक दी, बाह्य कुंभक हो गया। श्वास पेट में भरी, पेट फूल गया, फिर रोक लिए, अंतर कुंभक हो गया। तो आप विचार करना, ये श्वास लेना और छोड़ना, जब कभी भी आप श्वास लो, अगर आपका स्वास्थ्य आपको ठीक रखना है तो आप श्वास लें तो आपका पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये प्रक्रिया आपको चेंज करना पड़ेगी। अगर आप, अब देखना, आप प्रैक्टिकल देखना, अभी भी बैठे बैठे देख सकते हो, श्वास ले रहे हो तो पेट अंदर जा रहा है और श्वास छोड़ रहे हो तो पेट बाहर जा रहा है। अगर थैले में कोई सामान डालो, प्लास्टिक के थैले में, गुब्बारे में हवा भरो, पिचकता है या फूलता है? बगई गांव वालों, शायद आपके यहाँ कुछ उल्टा अलग से होता हो। गुब्बारे में हवा भरोगे फूलेगा ना, नेचुरल प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही श्वास लोगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए। इसको आप ध्यान में लाओ। कुछ नहीं, कोई भगवान का ध्यान नहीं, भगवान का ध्यान करने के बाद फिर अपने ध्यान में आ जाओ। तो ये जब आप आओगे, जब अपने श्वास पर अपने आओगे, फिर आचार्यों ने कितनी अच्छी अच्छी कलाएं सिखाई। जन्म जात हमको नमोकार मंत्र सिखाया। जन्म जात हमें नमोकार मंत्र, बच्चे के जब जन्म लेकर मंदिर में पहुंचता है 45 दिन के बाद सबसे पहले उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। लेकिन आजकल तो इतना फास्ट हो गया है, और आजकल नहीं, पहले से ही है। बच्चा माँ के गर्भ में आया तो गर्भ संस्कार पहले महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में, 9वें महीने में। जो माँ गर्भवती बनने जा रही है 9 महीने तक भगवान की पूजा करके जा सकती है। संस्कार, बच्चा जब जन्म ले तो तुरंत आप लोग उसे नमोकार मंत्र सुना देते हैं। ये संस्कार जो डाले जा रहे हैं, आप विचार करना। तो हम जब नमोकार मंत्र पढ़ें, अभी आपको सही से नमोकार मंत्र पढ़ना भी नहीं आता है। हाँ, जब कभी हम भरी सभा में बोले कि सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, तब हमें देखने में बड़ा मजा आता है। एक ने पढ़ा, दूसरा ये देखता इसका कब ऐसे ऐसे हाथ हुआ, तो उसने भी ऐसे ऐसे घुमाए। आप विचार करके रखना, घुमा घूम के उसने भी नमोकार मंत्र 9 कर लिया। आचार्यों ने कहा है कि नमोकार मंत्र को हम श्वास के माध्यम से जाने। नमो अरिहंताणम बोलो। श्वास लेते हुए पेट फूलना चाहिए। नमो सिद्धाणम, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। नमो आयरियाणम, श्वास लेते हुए पेट बाहर आना चाहिए। नमो वज्झायाणम, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। नमो लोए, श्वास लेते हुए पेट बाहर। नमो लोए, नमो लोए, पेट बाहर आना चाहिए। बस नमो लोए पे रुकना है। श्वास लेते हुए नमो लोए बोलना है बस। नमो लोए, श्वास छोड़ते हुए सव साउडम। ये 3 श्वास में एक बार नमोकार मंत्र होगा। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार।